Hello students. In the last video we had already discussed what is history, what are the major aspects of history and why should we study history. In this video we are going to discuss the next topic, that is periodization and how do we periodize and other topics. Periodization क्या है बच्चों? Periodization is, if we simply say it, then it's the division of the historical time into smaller टाइम पीरियड्स. बच्चों देखो, हिस्ट्री क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है. किसी की 2000 सालों की किसी कंट्री की होती है, किसी की 3000 ईयर्स, किसी की 500 ईयर्स की, 1000 ईयर्स की. तो हिस्ट्री का जो स्पैन है ना, वो काफ़ी लंबा होता है. तो क्या हम उतने लंबे हिस्ट्री को जो है ना, अगर हम एक ही बार पढ़ना चाहें, एक साथ पढ़ना चाहें ना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे और आपके लिए उसको समझना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसकी जो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझ पाना. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते हैं कि जो हिस्टोरिकल पीरियड होता है, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्मॉलर सेगमेंट्स में बांट देते हैं, है ना. 200 सालों का, 300 सालों का, 400 सालों का, इस तरह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पीरियड की एक अलग अलग स्टडी करते हैं कि उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये अलग अलग पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को छोटे छोटे टाइम सेगमेंट्स, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देना ही क्या है, पीरियडाइजेशन है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डू वी पीरियडाइज. ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया बच्चों आपको कि किस तरह से आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की हिस्ट्री को जो है वो डिवाइड कर सकते हो, पीरियडाइज कर सकते हो छोटे छोटे सेगमेंट्स में. जैसे आपके घर पे अगर ग्रैंडफादर हो तो उनकी लाइफ को आप इस तरह से 3 फेज में, है ना, डिवाइड कर सकते हो, पूछ कर कि हर एक फेज में उनकी लाइफ के साथ क्या क्या घटनाएं हो, क्या क्या अलग चीज़ें हुई. ठीक है, तो दिस इज एन एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. वाई डू पीरियडाइज, मैंने बताया कि अरे अलग अलग जो फेज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने के लिए और उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए. ठीक है, टू मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मोर ईजियर एंड मोर एंगेजिंग एंड मोर अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, सिंपल इतना आप ध्यान में रखिए कि ये जो कुछ कारण है इसकी वजह से हम छोटे छोटे पीरियड्स में हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को डिवाइड कर देते हैं. बात आती है अब इंडिया की, कि इंडिया की हिस्ट्री जो है, ठीक है, सिंस एंशिएंट टाइम टिल मॉडर्न टाइम, स्पेशली टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसको कई लोगों ने डिवाइड किया है ना. इस टाइम पीरियड को काफ़ी लोगों ने डिवाइड किया है. उसमें से एक थे जेम्स मिल. इन्होंने जो है, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे. पॉलिटिकल फिलोसफर क्या होते हैं ये सब छोड़ दीजिए अभी आप, तो बस इतना जानिए कि ये एक ऑथर थे और इन्होंने एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये पब्लिश हुई 1817 में. ये 3 वॉल्यूम वर्क है, मतलब इस किताब के 3 वर्जन है, 3 पार्ट्स हैं. अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इसको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो इन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया इंटू 3 पार्ट्स: हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री. ठीक है, अब देखते हैं इनका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया. रिलीजन ऑफ द रूलर. आपने देखा ना कि एंशिएंट इंडिया में खास करके, ठीक है, जो पुरानी जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें जो रूलर थे ज़्यादातर हिंदुइज्म रिलीजन को मानते थे. तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने नाम दे दिया हिंदू हिस्ट्री. और उसके बाद जो रूलर्स आए हमारे यहाँ, वो ज़्यादातर मुस्लिम बैकग्राउंड के थे, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे. तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने कहा कि दिस इज द मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और ठीक है, और बाद में जब ब्रिटिश हम पे रूल करने आए तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इज़ वेरी सुपीरियर इन कंपैरिजन टू द इंडियन पीपल, एंड ब्रिटिश people are more civilized and Indians are not civilized, and this is the British people's responsibility to civilize Indian people. And based on this superiority of British people, they said that this period is known as British history. मतलब इंडिया की हिस्ट्री को उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री नाम दे दिया
क्योंकि रूलर्स कौन थे? ब्रिटिश। तो इनका जो मेन फोकस था किस पे था? रूलर्स पे, ठीक है। इनको लगता है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ रूलर्स की होती है, कि जो रूल कर रहे हैं ना, जो जिनके हाथ में सत्ता है, बस उन्हीं की हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन इस तरह से अप्रोप्रिएट है? ठीक है, आपको ऑब्वियसली नहीं लग रहा होगा, ठीक है, किसी को भी नहीं लगेगा। सिर्फ रूलर्स की हिस्ट्री थोड़ी होती है, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं जो कि रूलर्स नहीं है। फार्मर्स हैं, आर्टिशंस हैं, मर्चेंट्स हैं, ठीक है, विमेन है ना। तो और उसके बाद कई और, जैसे कि अगर हम हिंदू हिस्ट्री की बात करें, इसकी बात करते हैं हिंदू हिस्ट्री, ठीक है, तो क्या उस समय सिर्फ हिंदू ही रहते थे क्या? और अदर बिलीफ्स को मानने वाले नहीं रहते थे? रहते थे। तो देखते हैं इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इट्स एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी का मतलब समझते हैं ना आप? किसी को एक्सक्लूड कर देना। तो इन्होंने जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन दिया ना, उसमें सिर्फ रूलर्स को इंक्लूड किया। उसके वजह से कि हिंदू हिस्ट्री मतलब उस समय जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं किया। उस समय कई लोग थे जो जैनिज्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन, है ना। काफी फॉलोअर्स थे उनके। वन ऑफ द ग्रेट किंग, द एम्परर ऑफ इंडिया अशोका वाज initially he was following Hinduism, but later on he adopted Buddhism. He became the follower Buddhist religion, है ना। तो उसके बाद महावीर आए, तो उस समय उन्होंने जैन धर्म को जो है पॉपुलर किया। जैन धर्म को मानने वाले कई लोग थे, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे हिंदू हिस्ट्री बोलने से ऐसा लग रहा है कि उस समय सिर्फ हिंदू रिलीजन को मानने वाले थे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्लूजनरी है ना, इन एक्सक्लूड करता है कई चीज़ों को। अब वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। मुस्लिम हिस्ट्री की बात करें कि जब मुस्लिम रूलर थे, यहाँ पे मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत थी, तो उस समय तो रूलर्स मुस्लिम थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉन मुस्लिम्स। हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे। अकबर की बात अगर आप जहाँ करें तो अकबर जो है हर एक धर्म के लोगों के जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनको बुलाते थे, उनसे जो है मशविरा करते थे, है ना, और मतलब डायलॉग करते थे, बातचीत करते थे और हर एक धर्म को समझने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसका मतलब उस समय और भी धर्म को मानने वाले लोग थे ना, है ना। लेकिन उस टाइम पीरियड को जेम्स मिल ने क्या नाम दे दिया? मुस्लिम हिस्ट्री। ऐसा लगता है उस समय सिर्फ मुस्लिम थे, ऐसी बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं से ये जो क्लासिफिकेशन है इस तरह का, वो काफ़ी गलत क्लासिफिकेशन है। रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया उसी तरह से डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। सबका सेम फेथ नहीं था। मैंने बताया अभी अशोका जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। खारवेल थे उड़ीसा में, ठीक है, उस समय उड़ीसा का जो एरिया था वहाँ पर एक राजा थे खारवेल, वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। साउथ इंडिया में इसी तरह से कर्नाटक में अगर जाइएगा श्रवणबेल गोला, वहाँ पे भी जो है जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। तो ये सिर्फ रिलीजन ऑफ रूलर पे फोकस करता है। इनका बेसिस क्या है? हिस्ट्री क्लासिफिकेशन रिलीजन ऑफ द रूलर। जो रूल कर रहा है उसका रिलीजन क्या है उसको देखो और उस टाइम पीरियड को बस उसी के नाम से दे दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल गलत क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इनएप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने वही उसी को यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है आपको। हिंदू हिस्ट्री मेन फोकस किस पे है? हिंदू रूलर्स पे। एक्सक्लूड, किन को बाहर निकाल दिया? किन के बारे में बात नहीं की इन्होंने? बुद्धिस्ट की बात नहीं की, जैन्स की बात नहीं की, पीपल ऑफ अदर बिलीव्स, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति रिलीजन नहीं भी मानता हो, ठीक है, उनकी बात उस हिस्ट्री में नहीं हुई। मुस्लिम हिस्ट्री तो वही मुस्लिम रूलर्स पे फोकस था और इन बिलीव्स को मानने वाले, इन रिलीजन्स को मानने वाले की बात नहीं की गई। ब्रिटिश हिस्ट्री में क्या हुआ? उन्होंने भी ब्रिटिश जो रूलर्स थे, गवर्नर जनरल्स, वाइसरायज, इनकी बात की, इनकी लाइफ स्टाइल की बात की। इन्होंने इंडिया में आके क्या किया, नहीं किया, कौन से एक्शन लिए, नहीं लिए, इंडियन पीपल की कोई बात नहीं की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के साथ, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो एक और क्लासिफिकेशन है वो हिस्टोरियंस ने क्या दिया है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय, और घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज कीजिए। कुछ समस्या हो तो व्हाट्सएप पे आप उस ग्रुप में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।